हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर और आपकी करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है। अभी आप किस एनर्जी में हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, और आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप लोग कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आप कमिटेड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं। सबके लिए ये रीडिंग है, सब कोई इस रीडिंग को देख सकता है। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखना है। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी मैच कर सकते हैं आपसे। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अगर आप कोई ब्रेसलेट खरीदना चाहते हैं, कोई जेम स्टोन खरीदना चाहते हैं, क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपकी कंडीशन क्या है अभी। क्रिएटर, कॉम्प्रोमाइज, अवेंट, तो आपने अपने पार्टनर का बहुत इंतज़ार किया है, आपने इस नो कॉन्टैक्ट को चेंज करने की बहुत कोशिश की है। आपकी अंतर्मन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं। तब आपने डिसाइड कर लिया है, जो भी यूनिवर्स करेगा आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो आपके मन की आवाज़ है आप उसे सुनेंगे, और जो भी आपकी कंडीशन होगी उसे एक्सेप्ट करेंगे। आप किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करेंगे, आपकी जैसी कंडीशन है आप उसे समझने की कोशिश करेंगे और ख़ुद पर फोकस करेंगे। सबसे पहला काम आपका यही होगा, आप खुद पर फोकस करेंगे। तो इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्रिएटर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। क्रिएटर का कार्ड यहाँ क्यों है, क्रिएटर का कार्ड यहाँ क्यों है, क्रिएटर का कार्ड यहाँ क्यों है। टू ऑफ सोर्ड्स। तो आपने मन बना लिया है कि अपने पार्टनर की तरफ जाना है या अपने बारे में सोचना है। तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं सिचुएशन को लेकर। आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, वो आपको इस रिश्ते से छोड़ कर गए हैं। आपने काफ़ी क्लैरिटी भी मांगी है, उनसे बात भी की है, लेकिन उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया और वो कोई भी इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कंडीशन अभी स्टेबल ना हो, वो कैरियर में अच्छा ना कर रहे हो, इस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, वो क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं और आपने सीधा सा मान लिया है कि अब आपको वो धोखा दे रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन से निकलने का आपने मन बना लिया है, आपने सोच लिया है आपको इस सिचुएशन से बाहर आना ही आना है। आप उससे थोड़ा सा ट्राई और करेंगे, लेकिन उनसे मैनिफेस्ट करना उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके दिल में वही बसे हुए हैं। क्योंकि आपके साथ उन्होंने वादे भी किए थे आपके साथ आगे बढ़ने का, ज़िंदगी जीने का, लेकिन उन्होंने इस तरह से छोड़ दिया है। तो आप कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या करना चाहिए। उनको एक तरफ मन कहता है अपने मन की आवाज़ सुने, और एक मन कहता है उनको छोड़कर चले जाएं, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें। तो आप इस सिचुएशन में समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपनी थोड़ी सी हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप अपनी हीलिंग कर भी रहे हैं, स्पेशली आपको हर चक्र की हीलिंग करनी चाहिए। सबसे पहले आप खुद पर फोकस करें, उसके बाद अपने पार्टनर पर। तो आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आपने अगर अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दिया था, सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है। इस समय आपको खुद से बात करनी है, खुद को समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल। तो आपने सोच लिया है कि आपके पार्टनर आपने को चाहे जितना भी परेशान करें, लेकिन प्यार वो आपसे ही करते हैं।
और जल्दी ही वो आपसे कॉल मैसेज, एक ना एक दिन आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे। आप उनके साथ एक स्टक रिश्ते में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो ना आपको बढ़ने दे रहे हैं, ना आपको छोड़ते हैं, ना ही आपको अपनाते हैं। तो आप दोनों ही कंडीशन में फंसे हुए हैं। आप एक स्टेबल रिश्ता महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप एक जगह रुके हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये रिश्ता कहाँ लेकर जा रहा है। ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इस रिश्ते की तरफ कोई कदम बढ़ते हुए दिख रहा है आपको। लेकिन प्यार बहुत है, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके मन में भी उनको पाने का बहुत पैशन है। तो आप उनको लगातार ट्राई भी कर रहे हैं, उनको कॉल मैसेज अभी भी करते हैं, कितना भी टाइम हो गया हो आपको सेपरेशन को, लेकिन आप अभी भी ट्राई करते हैं और आप तैयार हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी। अगर वो आएंगे तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे आप उनसे, जैसी भी कंडीशन होगी आप उनकी मान लेंगे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है। या तो आप इस रिश्ते को पार्टनर के साथ छोड़ देंगे या फिर इसको अपनाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, आप उनको माफ़ कर देंगे। तो दोनों ही कंडीशन बन रही हैं। आपके पार्टनर आएंगे तो आप उनको सारे गिले शिकवे मिटा के माफ़ी कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडवेंचर। एडवेंचर के कार्ड क्लैरिफाई करिए। एडवेंचर का कार्ड यहाँ क्यों है? एडवेंचर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ पेंटिकल। तो आप अभी भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। हो सकता है किसी एक के घर में पार्टनर के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में पता हो, एक दूसरे को, एक दूसरे की फैमिली जानती हो, और नहीं भी पता है तो अपने घर में भी आप उस बारे में बात करेंगे, अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। अगर आपके लिए हो सकता है ढेर सारे आपके लिए रिश्ते भी आ रहे हों, घर वाले रिश्ते भी देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी सैड हैं। हो सकता है आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी हो, इस वजह से आपको और उसके बारे में आपको पता चल गया है, आपके पार्टनर ने खुद बताया है या कहीं से पता चला है, तो आप इस रिश्ते से आगे निकलने का आपने सोच लिया है कि आपने सोचा है मूव ऑन कर लेंगे इस रिश्ते से, कि आपको अगर अकेले ही चलना है, सारा सफ़र आपको ज़िंदगी का अकेले ही तय करना है, तो क्या ना इस रिश्ते को छोड़ दिया जाए। तो आप इस तरह से कुछ सोच भी रख रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन आप उनसे एक बार मिलकर क्लैरिटी चाहते हैं कि कैसे भी करके आपको क्लैरिटी मिल जाए, जैसे भी हो आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी दें। तो आपके पार्टनर कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे मन बना रहे हैं अपना, अपने बारे में सोचने का, कि अपनी फैमिली को भी बता देंगे और खुद से ही ये सफ़र तय करेंगे, अपने कैरियर पर पूरा फोकस करेंगे। आप किसी के बारे में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधा कैरियर पर फोकस करेंगे आप, क्योंकि आपने नेगेटिविटी बहुत ली है, आप नेगेटिव इस समय बहुत रहे हैं, लेकिन आप क्लैरिटी आपको मिल रही है कि इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, कितना इंतज़ार किया जाए। इनर वॉइस नेक्स्ट है। इनर वॉइस, इनर वॉइस के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। इनर वॉइस का कार्ड यहाँ क्यों है? इनर वॉइस, इनर वॉइस, द वर्ड। तो अपने आप को आप पूरा मानते हैं, आप मानते हैं अगर आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते में आएंगे वापस, तो आपका ज़िंदगी फिर से स्टेबल हो जाएगी। आप पूरी ज़िंदगी उन्हीं को मानते हैं, प्यार बहुत है आपके मन में, और आपके साथ ही एक स्टेबल लाइफ आप जीना चाहते हैं। तो आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन आप भी उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो भले ही कांटेक्ट ना कर रहा हो, नो कांटेक्ट में डाल दिया हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, आप उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है आपको। तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर कि आपके पार्टनर कब आएंगे, कब आएंगे। आपके पार्टनर के साथ होता है थोड़ी सी नेगेटिविटी उनके ऊपर ज़्यादा हो, तो इस वजह से वो सोच समझ नहीं पा रहे हैं आपके पास आने का। आपको भी वो पूरी दुनिया मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन क्लैरिटी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुने, आपको अपने अंतर मन की आवाज़ सुनना चाहिए, आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि अगर आपने बहुत सारा टाइम अपना पेट में ही चला गया है आपका सारा टाइम, तो आपको इस रिश्ते से सोचना चाहिए, आपको इस रिश्ते में क्या करना है। अगर पार्टनर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तब तक आप अपने कैरियर पर फोकस करिए, कैरियर बनाने के बारे में सोचिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करिए, मन लगाइए अपनी पढ़ाई में। जब आपका टाइम होगा तब आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप पार्टनर का इंतज़ार मत करिए।
तो अपना पूरा टाइम सेल्फ लव में लगाइए। सबसे ज़्यादा सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। अगर सेल्फ लव करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हो सकता है आपका पार्टनर भी वापस आ जाए। तो आपको धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी आप लगा रहे हैं उसे लगाते रहिए, उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते के लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको घमंड बिल्कुल नहीं करना है, ईगो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पार्टनर जॉब नहीं करते हैं, आप करते हैं, तो आप इसको घमंड भी नहीं दिखाना है। आप जैसे हैं वैसी कंडीशन में बने रहिए। आपके रिश्ते में ईगो की कोई जगह नहीं है। अगर ईगो को आने देंगे तो आपके पार्टनर से कभी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपका पार्टनर आपको नहीं समझेगा। पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। तो आपके पर्सनल जो भी लाइफ में इशू चल रहे थे वो सारे सॉल्व होने वाले हैं। आपने जितना भी धैर्य बना रखा है सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो भी आपने प्लान बना रखे थे वो सब फुलफिल होने वाले हैं। जो भी विशेष हैं आपकी वो पूरी होने वाली हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो आपको दूसरे पर ब्लेम तो डालना ही नहीं है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने कर्मों पर रखिए। आप जो भी काम करते हैं दूसरों से उसको तकलीफ़ ना हो, और खुद पर भरोसा रखना है। अगर खुद पर भरोसा है तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आपका रिश्ता भी बहुत जल्दी अच्छा होगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप अगर विश्वास करते हैं, यूनिवर्स में विश्वास करते हैं, तो वो सब आपके लिए देगा। अब जैसी एनर्जी यूनिवर्स में देंगे वैसा ही यूनिवर्स आपको वापस करेगा। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। जितनी पॉजिटिविटी आप यूनिवर्स में भेजेंगे वही चीज़ आपको लौट कर आएगी। तो सब कुछ आपके रिश्ते में अच्छा होगा। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो अपने पार्टनर का ध्यान करिए। 3 बार उनका मन में नाम लीजिए। मॉरलिटी, आउटसाइडर, क्रिएटर, ऑर्डिनरीनेस। तो आपके पार्टनर भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन लगता है उन्होंने अपनी कुछ फाउंडेशन खुद ही बना रखी हैं। वो इस रिश्ते में आना नहीं चाहते हैं। उन्हें थोड़ी सी इसमें ऑब्स्टेकल दिखाई दे रही है, या घर में उनके इस रिश्ते को कोई तैयार नहीं है। उनकी मदर वगैरह इस रिश्ते के लिए शायद तैयार नहीं है और वो उन पर कंट्रोल बना रही है। तो इस वजह से वो इस रिश्ते में आना नहीं चाहते हैं। खुद को ऐसा लगता है उन्होंने आपने उनको अच्छा फील नहीं करा है, कोई बात उनको बुरी लग गई है, तो इस रिश्ते को उन्होंने छोड़ दिया है। वो प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन उनको लगता है कि आप उनके लिए बाहरी हो, आपने उनको दिल से नहीं समझा है। तो कुछ ऐसी एनर्जी उनकी है, वो आपके बारे में अभी नेगेटिव है, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन उनकी हीलिंग हुई है, उन्होंने अपनी हीलिंग की है। तो चलिए इन कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले। मॉरलिटी के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। मॉरलिटी के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है उनके घर में उनकी मदर इस रिश्ते को तैयार ना हो और उनको आपके रिश्ते का पता चल गया है। तो मदर ने अपनी तरफ से कोई स्टेप लिया है और उन्होंने कोई कंडीशन रखी है आपके पार्टनर के आगे कि इस रिश्ते को छोड़ दो, या फिर उनको चुन लो या आपको चुन लो। तो ऐसी कुछ कंडीशन उनकी मदर ने रखी है आपके लिए। तो ये आपके लिए टाइम फेवरेबल नहीं है। आपके पार्टनर इसी वजह से थोड़े स्टक फील कर रहे हैं। उनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत है। हो सकता है किसी एक के पार्टनर के ऊपर, कुछ लोगों से ये रेजोनेट करेगा
सबके लिए नहीं है ये मैसेज, कि कुछ लोगों की मदर ने या फिर घर के फैमिली मेम्बर्स ने उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है, इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, वो आपको सोच समझ कुछ भी नहीं पा रहे हैं। आप उनसे कितना भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नेगेटिव ही रहते हैं, क्योंकि उनके मन में इतनी नेगेटिविटी आपके लिए भर दी गई है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। दिल में उनके आप ही हो, आपको ही प्यार करते हैं, लेकिन उनको माइंड पर ऐसा कंट्रोल किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, इस तरह की कोई एक्टिविटी, स्पेल वर्क किया गया है, जिस वजह से वो इस रिश्ते को नहीं सोच समझ पा रहे हैं। तो टोटली वो इस रिश्ते के लिए नेगेटिव हो गए हैं। आपको इस चीज़ का नहीं पता है, आपको लग रहा होगा कि वो ऐसे ही नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, आपके बीच में कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है, लेकिन वो नेगेटिव हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर। तो यही रीज़न है, क्योंकि उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक स्ट्रॉन्ग किया गया है, जिस वजह से वो इस रिश्ते में वापस नहीं आ पा रहे हैं। उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी है, आपके रिश्ते को नज़र भी लगी है। अगर आपके रिश्ते को नज़र लगी है तो आपको नज़र को उतारने की ज़रूरत है। आप दोनों को अपना फ़ोटो लेकर अपने रिश्ते की नज़र उतारनी चाहिए। और आप इसके लिए ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। एक आप रोज़ कॉर्ड्स पहनिए, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। रोज़ कॉर्ड्स का ब्रेसलेट पहनिए और एक ब्लैक टर्मोलाइन का, दोनों साथ में पहनिए, आपके रिश्ते को नज़र से बचाने के लिए। आपके रिश्ता बहुत हद तक नज़र से बचेगा अगर आप दोनों ये ब्रेसलेट पहनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर के कार्ड को क्लैरिफाई करो। आउटसाइडर का कार्ड यहाँ क्यों है? आउटसाइडर के कार्ड को क्लैरिफाई करो। 2 ऑफ सोर्ड्स। आपसे उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, वो भी परेशान है, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। पैशनेट बहुत हैं, प्यार बहुत आपसे करते हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद कर दी गई हैं, उनको सोच समझ कुछ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वो एक बंधन में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो आपकी तरफ आए ना आए, उनको ऐसा लगता है कोई चीज़ उनको रोक रही है आपके पास आने के लिए। रिश्ता ख़राब तो हो ही चुका है, लेकिन कोशिश वो भी करते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन उनको फिर समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपसे उनकी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन हो चुका है। तो बात तो वो भी करना चाहते हैं, लेकिन बात करने से खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि उनके लिए आपको नेगेटिव बनाया गया है कि आपके बारे में सारी नेगेटिव बातें उनके मन में भरी गई हैं। तो इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, बात करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ एक ने अपने पार्टनर को खुद ही ब्लॉक कर दिया हो, तो इस वजह से आपके पार्टनर मिलाते भी होंगे तो ब्लॉक में हो, तो आपकी बात नहीं हो पाती है और पार्टनर और भी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर को उनकी फीलिंग को रोका जा रहा है, उन पर ब्लैक मैजिक या इस तरह की कोई एक्टिविटी करके रोका जा रहा है, जिस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। उनको क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है इस रिश्ते में, तो वो कैसे वापस आएंगे? वो इस तरह से उनको बंधन में रखा गया है कि वो आपकी तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आने का मन बनाते हैं, लेकिन आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। इस रिश्ते में उनको अंधकार ही दिखाई दे रहा है। वो अगर रिश्ते में आएंगे भी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, उनको ऐसा कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़ हैं आपके पास आएँ या ना आएँ। जंजीर तोड़कर, नेगेटिविटी की जो जंजीर उनको बांधी गई है उसको तोड़ें या ना तोड़ें, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आएँ। लेकिन प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल नेगेटिव हो जाते हैं। तो क्रिएटर का कार्ड यहाँ क्यों है? क्रिएटर का कार्ड यहाँ क्यों है? क्रिएटर का कार्ड यहाँ क्यों है? क्रिएटर का कार्ड नाइट ऑफ कप्स। तो उनकी भी हीलिंग हुई है। हो सकता है उन्होंने, आपके पार्टनर ने अपने घर वालों से बात की हो, आप उनके लिए जो भी टेक्निक लगा रहे हैं उससे उनकी नेगेटिविटी कम हो रही है और वो आपके बारे में अच्छा फील कर रहे हैं। कुछ एक के पार्टनर ने अपनी फैमिली में बात भी की होगी और उनका जल्दी ही आपको कोई कॉल मैसेज भी मिल सकता है। आने वाले 8 दिनों में, 10 दिनों में आपको कोई पार्टनर से कॉल मैसेज मिल सकता है और आपके पार्टनर आपकी तरफ इनिशिएट ले रहे हैं। हो सकता है उनकी हीलिंग हुई हो, आपने या नेगेटिविटी तोड़ने के लिए कुछ उपाय किए हों। आप जो भी कर रहे हैं वो चीज़ें वर्क कर रही हैं, उसको करते रहिए। तो आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा फील कर रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। उन्होंने फैमिली में भी बात की होगी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो वो खुद की हीलिंग की है उन्होंने और इमोशनल भी काफ़ी हो रहे हैं वो आपके लिए। उन्हें समझ आ गया है
कि आपके साथ ही फ्यूचर है, फैमिली बनानी है तो आपके साथ बनानी है, तो वो इस बारे में कोई बात भी कर सकते हैं, आपसे कॉल मैसेज कर सकते हैं जल्दी ही आने वाले दिनों में। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यहाँ क्यों है? ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यहाँ क्यों है? ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यहाँ क्यों है? हेरोपेंट। तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उनके मन में समझ में आ गया है, आप चाहे जिससे लड़ना पड़े, फैमिली से लड़ना पड़े, जिससे भी लड़ना पड़े वो लड़ेंगे, समाज से भी लड़ेंगे। उनको कोई गाइडेंस मिला है, कोई सपना आया है उनको इस रिश्ते के बारे में, और उन्होंने बात भी की है, तो समझ में आ गया है उन्हें आप ही उनके लिए सब कुछ हो। तो इमोशनल भी बहुत हैं, जल्दी ही आपको 1 महीने के अंदर भी आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। हो सकता है अपनी सारी फीलिंग आपको बताएं, आपसे सब कुछ कहना चाहते हो, तो वो आपसे ही शादी देखते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उसमें भी आपकी जीत होगी। तो अगर आपने अपने पार्टनर के लिए जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी अपना रहे हैं वो सब वर्क कर रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी बदल रही है, वो आपके बारे में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और शादी भी आपसे ही देख रहे हैं। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, आप दोनों के लिए गाइडेंस क्या है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो बोला जा रहा है एडजस्टमेंट्स करना चाहिए, इस रिश्ते में जितना एडजस्ट करेंगे उतना ही चीज़ें अच्छी होंगी, टाइम उतना ही फेवरेबल होगा। योर कमिटमेंट इज वेज टेस्टेड। तो आपको टेस्ट किया जाए, यूनिवर्स की तरफ से आपकी परीक्षा ली जा रही है कि आप परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं। तो आपको ट्रस्ट बनाए रखना है, ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। अगर ट्रस्ट तोड़ेंगे तो आप खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपको हो सकता है इस सिचुएशन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन स्थिति इम्प्रूव होगी, सब कुछ आपकी स्थिति अच्छी होगी, जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। ट्रस्ट बनाए रखना है आपको यूनिवर्स पर। शो द वर्ल्ड द रियल। तो हो सकता है कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आए, आपके पार्टनर आपको नेगेटिव बना रहे थे या आप बन रहे थे, तो सारी सच्चाई आपके पार्टनर की इस रिश्ते की आ सकती है सामने। तो वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ में आपका फ्यूचर क्या है। लेट गो। तो आपको बोला जा रहा है अभी थोड़े टाइम को इस रिश्ते को लेट गो कर दो। अगर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो थोड़े टाइम को इस रिश्ते को भूल जाइए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं तो सारा रिश्ता अच्छा होगा, सभी कुछ अच्छा होगा, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। तो आपको थोड़ा यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा। अगर किसी सवाल का जवाब आपने पूछा है तो यूनिवर्स भी आपको जवाब दे रहे हैं यस, आपका वो काम ज़रूर होगा। लुक फॉर अ साइन। तो आपको कोई साइन मिल रहे हैं तो आपको उस साइन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको कुछ नंबर्स दिखा रहा है, कोई चीज़ें ऐसी पार्टनर से रिलेटेड दिखा रहा है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको उस पर फोकस बनाना है। आपको देखना है वो चीज़ें क्यों आपको दिखाई दे रही हैं। तो आपने अभी तक अगर यूनिवर्स पर भरोसा करना छोड़ दिया था, ये रिश्ता ख़राब हो रहा था, बहुत सालों का रिश्ता है किसी का, तो आपने सोचा था कि भगवान पर आप विश्वास ही नहीं करेंगे, आप भगवान की पूजा करना छोड़ देंगे, यूनिवर्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि वो आपके साथ है, सभी कुछ आपको साइन भी दे रहे हैं, सभी कुछ आपको दिखा रहे हैं। अगर आप उन पर भरोसा करेंगे तो वो आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। इस रिश्ते का फ्यूचर है, ये आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए। तो नो नीड टू वरी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको इंट्यूशन की सुननी है, आपका मन क्या कहता है। आपका मन कहता है ये आपके रिश्ता अच्छा है तो आपके लिए अच्छा होगा। अपॉर्चुनिटी। तो आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, किसी काम को लेकर अपॉर्चुनिटी, उसको आपको खोना नहीं है। रिश्ते के साथ साथ उस अपॉर्चुनिटी को भी चुन लीजिए। आपको अकेले नहीं रहना है, सबके साथ रहिए, यूनिवर्स पर भरोसा करिए, सब कुछ अच्छा होगा आपके रिश्ते में। तो ये थी आप दोनों की
फीलिंग एक दूसरे के लिए। आपको कैसी लगी रीडिंग बताइएगा। बाय बाय।